ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੀਡੀ ਅਕੈਡਮੀ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਟੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਸੀਡੀਪੀ ਦੀ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲੋਸਫਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, the two sciences have largely dominated education are। दो विज्ञान ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਸਾਇੰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ। ऑप्शन बी ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ यानी कि जीव विज्ञान ਅਤੇ मनोविज्ञान। ऑप्शन सी है अपनी साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान ਅਤੇ मानव विज्ञान। डी ऑप्शन है जी बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान ਅਤੇ मनोविज्ञान। जीव विज्ञान ਅਤੇ समाज विज्ञान, इत्थे टाइपिंग मिस्टेक है जी, तो इत्थे तुहाडा मनोविज्ञान नहीं आएगा, इत्थे आएगा समाजिक विज्ञान। हुण ये ऑप्शनस ने किहड़ियां दो जो साइंसिस ने, किहड़े दो विज्ञान ने जो एजुकेशन नूं इफेक्ट करते हैं। ठीक है जी, ये अपना क्वेश्चन है। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀ जो है ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ यानी कि जीव विज्ञान किस तरीके की हैरिडिटी इन्वायरमेंट, ये दोनों चीज़ां की करदियां ने बच्चे की एजुकेशन इफेक्ट करनगे। जिवें ये विकास नूं दोनों चीज़ां तुहाडे की करदियां ने, प्रभावित करदियां ने, उस तरीके दे नाल ये एजुकेशन नूं भी इफेक्ट करदियां ने। ठीक है जी, तो इहदा तुहाडा राइट आंसर आएगा बायोलॉजी यानी कि जो शरीर नाल तुहाडे ने रिलेटेड यानी कि जीव विज्ञान, तो दूसरा साइकोलॉजी मनोविज्ञान। ये दोनों चीज़ां एजुकेशन के उपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पाउंदियां ने, दोनों साइंसिस ने जो एजुकेशन उपर हावी ने। तो इहदा राइट आंसर आएगा तुहाडा ऑप्शन नंबर बी। इससे बाद नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन है अपना, the most important factor influence human intelligence is। ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਰਸਾ, ਵਿਰਾਸਤ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬੋਥ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀ ਨਨ ਆਫ ਅਬਵ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਕਹਿ ਲਓ ਦੋ ਪੱਖ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। कि हैरीडिटी इंसान की इंटैलीजेंस यानी कि बुद्धि नूं प्रभावित करती है, कि इन्वायरमेंट का इसके उपर इफेक्ट पैंदा है, कि दोनों का इफेक्ट पैंदा है या फिर किसी का भी इफेक्ट नहीं पैंदा। ये एक्चुअल दे विच अपना क्वेश्चन है जी। तो हुण जो इंटैलीजेंस है, ह्यूमन इंटैलीजेंस यानी कि इंसान की बुद्धि के उपर दोनों चीज़ों का इफेक्ट पैंदा है। पहली उहदी हैरीडिटी यानी कि उन्होंने विरासत दे विच जो गुण मिले ने, जो चीज़ां उन्हें इनहैरिट कीतियां ने, वो अपने पेरेंट्स तो जो उहदे विच गुण आए ने, वो चीज़ां की करनगे इंसान की परसनैलिटी नूं भी डेवलप करन दे विच रोल प्ले करदियां ने। यानी कि इंसान की शारीरिक बनतर किस तरीके की होवेगी, इंसान की बुद्धि का पद्धर किस तरीके का होवेगा, उहदा इमोशन कह लो, यानी कि डेवलपमेंट के तुहाडे जिन्ने भी एस्पैक्ट्स हुंदे ने उन्हां उपर हैरीडिटी का इफेक्ट देखने को मिलता ही मिलता है। हैरीडिटी इन्हां चीज़ों को प्रभावित करती है। तो दूसरा आ गया जी इन्वायरमेंट। हैरीडिटी तो हो गया तुहाडे एक तरीके का स्टैटिक कह लो, भी जो गुण आपां नूं एक बार मिल गए हो गया। इससे बाद तुहाडा आ जांदा जी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट तो भाव इससे बाद बच्चे ने न्यूट्रिशनस किस तरीके के मिल रहे हैं, बच्चा किस तरीके के इन्वायरमेंट दे विच जा रहा है, किस तरीके की सोसाइटी दे विच जा रहा है, किस तरीके की फैमिली दे विच जा रहा है, उन्होंने किस तरीके की एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये सारिया चीज़ां आ जांदियां ने तुहाडे इन्वायरमेंट दे विच। तो हुण ये दोनों चीज़ां ने जिहड़ियां कि इंसान की इंटैलीजेंस नूं की करदियां ने, प्रभावित करदियां ने। हैरीडिटी भी प्रभावित करती है, तो ये नाल नाल बच्चे नूं जिस तरीके का इन्वायरमेंट मिलेगा, ये दोनों चीज़ां की करदियां ने बच्चे का विकास किस तरीके का होएगा, इस चीज़ नूं डिसाइड करनगियां। उस तरीके दे नाल ये
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਹੈਰੀडिटी इन्वायरमेंट बोथ। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ द अबव। ठीक है जी। इससे बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना, कोलबर्ग डिफाइंड मोरल डेवलपमेंट एज द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल सेंस ऑफ डैश। कोलबर्ग ने नैतिक विकास नूं विकसित विकास नूं व्यक्ति की डैश भावना विकास के रूप में परिभाषित किया। और कोलबर्ग की थियोरी है जो मॉरल डेवलपमेंट, इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट के उपर गल की हुई है। तो इन्हों की जो नैतिक विकास नूं कहते व्यक्ति की किस भावना के विकास के रूप में इन्हूं परिभाषित किया जी। तो यदा तुहाडा राइट आंसर आएगा जस्टिस। हालांकि तुहाडे कोल इत्थे ऑप्शनस ने इक्वैलिटी यानी कि समानता, उसनूं भावना के विकास नूं समानता दे नाल जोड़े, या फिर लिबर्टी स्वतंत्रता दे नाल, जस्टिस न्याय दे नाल, या फिर फ्रैटर्निटी यानी कि भाईचारे दे नाल। तो इहदा राइट आंसर आएगा जी तुहाडा ऑप्शन नंबर सी जस्टिस। नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं जी। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच एज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एबसेंस ऑफ लैंग्वेज। पियाजे के अनुसार किहड़ी उम्र दे विच कह लो किहड़ी उम्र भाषा की गैर मौजूदगी नाल विशेष तौर पर संबंधित होंदी है। हुण पियाजे की तुहाडी जो थियोरी है बड़ी इंपॉर्टेंट थियोरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिस विच उन्होंने बुद्धि नूं 4 भागां दे विच वंडिया होया है। ठीक है जी। तो फिर उन्हों के अनुसार किहड़ी स्टेज दे विच उन्हों दी वो 4 स्टेजेस दे विचों किहड़ी स्टेज सी जिथे बच्चे की कह लो लैंग्वेज की होंदी है, एबसेंस होंदी है, एबसेंस ऑफ लैंग्वेज। तो किहड़ी एज होंदी है। तो इत्थे तुहाडा राइट आंसर आएगा जी बर्थ टू 2 ईयर्स। ये जो अपना टाइम पीरियड होंदा है जिथे बच्चे का जो जन्म हो जाता है तो बच्चा की होंदा है डायरैक्ट कह लो लैंग्वेज के प्रभाव हेठ नहीं आता, या कह लो डायरैक्ट वो बोलना तो नहीं शुरू करता ना। तो बच्चा की होंदा है इत्थे बच्चे की लर्निंग उत्थों ही शुरू हो जाती है, डेवलपमेंट बच्चे की शुरू हो जाती है। तो बच्चा जो इत्थे दी लर्निंग शुरू होंदी है तो वो जो लर्निंग होंदी है वो लर्निंग बेस्ड होंदी है, या कह लो जो भी वो सीखदा है वो जो सीखना होगा वो बेस होंदा बच्चे का सेंसिस के थ्रू। बर्थ तो लैके 2 साल का जो टाइम पीरियड है जिन्होंने बोलिया जाता है इन्फेंसी पीरियड, इस स्टेज नूं पियाजे की थियोरी दे विच बोलिया जाता है भी बच्चा इत्थों सीखदा जी अपने सेंसिस के थ्रू, यानी कि बच्चे के जो सेंसिस ने, जो दी ज्ञान इंद्रियां ने, वो उहदे टीचर का काम करदियां ने। तो उस स्टेज दे विच लैंग्वेज जिहड़ी हुंदी है कि उसकी एबसेंस हुंदी है। इससे बाद इस स्टेज तो बाद जो बच्चा नैक्सट फेज दे विच एंटर करता है तो उत्थे बच्चे का जो मैंटल प्रोसैस है वो शुरू होंदा है। तो जो मैंटल प्रोसैस शुरू होंदा है तो वो स्टेज यानी कि बच्चा अर्ली चाइल्डहुड पीरियड दे विच जदों एंटर करता है तो वो पीरियड होंदा है जिथे बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होंदी है। ठीक है जी। अगर इत्थे तुहानूं क्वेश्चन है एबसेंस ऑफ द लैंग्वेज, किहड़ी स्टेज दे विच बच्चे का जो कह लो भाषा मौजूद नहीं होंदी, दी गैर मौजूदगी होंदी है जी। तो इत्थे तुहाडा राइट आंसर आएगा बर्थ टू 2 ईयर, क्योंकि इत्थे बच्चा सीखदा अपने सेंसिस के थ्रू। इससे बाद जो एंट्री करेगा, अच्छा ये स्टेज होंदी है जिथे बच्चे की अगर गल करिए तो फिजिकल डेवलपमेंट तेजी के नाल होएगी। इस तो बाद वाला जो फेज होएगा तो अर्ली चाइल्डहुड, उत्थे बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट दे नाल नाल सोशल डेवलपमेंट, ये 2 डेवलपमेंट्स ने जिहड़ियां कि बड़ी ही रैपिड वे दे नाल होणियां। ठीक है जी। इसके बाद नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। इस तो बाद अगला क्वेश्चन है जी अपना, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक थॉट एंड लैंग्वेज। थॉट और लैंग्वेज नामक दी जो पुस्तक है, नामक पुस्तक, इस लेखक कौन ने, ये क्वेश्चन है जी। तो इस दे तुहाडा राइट आंसर आएगा जी इस बुक के लेखक ने वाइगॉस्टी। इहदा राइट आंसर आएगा जी वाइगॉस्टी। थॉट अते लैंग्वेज नाम की जो एक पुस्तक है उहदे लेखक ने वाइगॉस्टी। इसके बाद नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। हु इज़ नॉन एज द फाउंडर ऑफ डिफरेंशिएट साइकोलॉजी। भेदात्मक मनोविज्ञान का मोढी किसनूं कहा जाता है। क्वेश्चन है जी भेदात्मक मनोविज्ञान का मोढी किसनूं कहा जाता है। तो इसका तुहाडा राइट आंसर आएगा जी, राइट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर सी साइमन।
इन्हां नूं की है जो डिफरेंशिएट साइकोलॉजी के मोडी या कह लो फाउंडर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अकॉर्डिंग टू whom लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टूल। किस दे अनुसार भाषा सब तो महत्वपूर्ण मनोविज्ञान औजार है। कौन है इन्हां विचों किहड़ी परसनैलिटी है जो इस चीज़ नूं कह लो मानती है भी कि जो तुहाडी भाषा की है वो मनोविज्ञान का की एक औजार है, महत्वपूर्ण औजार है। यानी कि इंसान का जो साइकोलॉजी है उत्थे की तुहाडी लैंग्वेज भी की करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये क्वेश्चन है जी कि कोलबर्ग के अनुसार, बी वाइगोस्टी के अनुसार, सी पियाजे या फिर डी नन ऑफ अबव। ये अगर राइट आंसर की गल करिए तो तुहाडा इहदा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी वाइगोस्टी। वाइगोस्टी इस चीज़ को मानते हैं कि जो तुहाडी लैंग्वेज है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो कि साइकोलॉजिकल टूल, एज अ साइकोलॉजिकल टूल। ठीक है जी, तो ये भाषा के नाल है कि जो तुहाडा की है इन्हां दी भी जो थियोरी है अपनी, ठीक है जी, तो उस अनुसार की है इन्हां दी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के उपर गल करते हैं भी उहदे नाल तुहाडी की लैंग्वेज डेवलपमेंट होंदी है। ठीक है जी, बच्चे दे यानी कि विकास के विच की उहदी लैंग्वेज डेवलपमेंट नाल होंदी है, इस चीज़ नूं एग्री करते हैं या मानते हैं। तो इहदा तुहाडा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी वाइगोस्टी। इसके बाद नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं जी। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्टी विच टाइप ऑफ द स्पीच इज यूज्ड फॉर इंटेंशनल एक्शन। वाइगोस्टी के अनुसार इरादत क्रिया लई किहड़ी स्पीच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शनस ने तुहाडे कोले सोशल यानी कि समाजिक, ईगोसेंट्रिक या फिर सी इनर या फिर डी ऑल ऑफ दिस। इत्थे तुहाडा राइट आंसर आएगा जी ऑप्शन नंबर सी इनर स्पीच। इनर यानी कि इनू तुसी कह लो इनर स्पीच जो तुहाडी होगी इनू प्राइवेट स्पीच भी बोल सकते हैं आपां। जदों हुण प्राइवेट स्पीच की है जी, प्राइवेट स्पीच जदों बच्चा कह लो भी इंटेंशनली एक्शन यानी कि वो कुछ कर रहा है तो खुद अपने आप को गाइड कर रहा है। बच्चा की कर रहा है, बड़बड़ा रहा है तो खुद नूं ही की कर रहा है, गाइड कर रहा है। जिवें बच्चे होंदे जो प्ले कर रहे होंदे ने, छोटे बच्चे 2 तो 6 5-6 साल के एज के, तो वो कर रहे होंदे ने जदों जो भी उन्होंने यानी कि लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे होंदे ने, अपने आप को की कर रहे होंदे ने, डायरैक्ट कर रहे होंदे ने। लाइक जिस तरीके नाल अगर वो पजल्स वगैरह के नाल प्ले कर रहे हैं तो इस कलर की पजल कित्थे है, या खुद ही वो क्वेश्चन पुट कर रहे होंदे ने तो खुद ही उस चीज़ का रिप्लाई कर रहे होंदे ने। लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही होंदी है उत्थे बच्चे की अकॉर्डिंग टू वाइगोस्टी। तो उस स्पीच को कहा जाता है जी इनर स्पीच या फिर प्राइवेट स्पीच। ठीक है, इस स्पीच को पियाजे के अनुसार कहा जाता है ईगोसेंट्रिक स्पीच। ठीक है जी, तो इधर राइट आंसर आएगा तो ऑप्शन नंबर सी इनर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द राइट सीक्वेंस ऑफ मेजर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ एज प्रपोज्ड बाय जेरोम ब्रूनर आर। जेरोम ब्रूनर द्वारा सुझाइया गई मुख्य बौद्धिक विकास दी अवस्थावां की सही लड़ी की है। हुण इत्थे है जी जेरोम ब्रूनर की कॉग्निटिव कह लो डेवलपमेंट के उपर इन्हां दी भी एक जो है या कह लो कॉग्निटिव ग्रोथ थियोरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट थियोरी, जिहदे विच इन्हां ने बौद्धिक विकास नूं 3 पड़ावां दे विच वंडिया होया है। तो हुण ये क्वेश्चन है अपना कि वो जो 3 पड़ाव ने उहदा राइट सीक्वेंस की है, पहला किहड़ा हुंदा है, बाद विच किहड़ा हुंदा है ते इस तो लास्ट ते किहड़ा हुंदा है। 3 पड़ाव ने उन्हां दा सीक्वेंस अपने तो पूछा गया, यानी कि उन्हां नूं क्रमबद्ध तरीके दे विच लिखाउणा है। तो इत्थे तुहाडे कोल ऑप्शनस ने सिंबॉलिक, आइकॉनिक या इनैक्टिव, संकेतिक, मूर्तक या फिर नाटकी। ऑप्शन बी है तुहाडे कोले आइकॉनिक, सिंबॉलिक, इनैक्टिव, मूर्तक, संकेतक, नाटकी। सी ऑप्शन है जी अपनी इनैक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, नाटकी, मूर्तक, संकेतक, या फिर डी सिंबॉलिक, इनैक्टिव, आइकॉनिक, संकेतक, नाटकी या फिर मूर्तक। तो यदा थोड़ा राइट सीक्वेंस बनेगा, राइट सीक्वेंस है जी अपना ऑप्शन नंबर सी इनैक्टिव, आइकॉनिक अते सिंबॉलिक। यानी कि पहला बच्चा की होएगा किसी चीज़ नूं छू के उहदी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होएगी वो पहला की करेगा, बच्चे किसी चीज़ नूं
कह लो एक्टिव यानी कि एक्शन के रूप में सीखेगा, किसी चीज़ को टच करके सीखना, उस तो नॉलेज लैना वो। फिर बाद में बच्चा इमेजेस के थ्रू सीखेगा जिन्हों बोलांगे आप आइकॉनिक, बाद में जाके बच्चा की लैंगुएज के थ्रू सीखेगा जिन्हों बोलांगे आप साइंबॉलिक, क्योंकि लैंगुएज के आप सिंबल्स यूज़ करांगे लैंगुएज नाल रिलेटेड। ठीक है जी, अल्फाबैट हो गया तो तुहाडी ग्रामर रूल्स हो गए, वो नाल आपां सीखांगे। तो इहदा तुहाडा राइट सीक्वेंस बनेगा इनएक्टिव, जिथे बच्चा की करेगा सेंसिस के थ्रू सीखेगा यानी कि किसी चीज़ को प्रैक्टिकल करके सीखेगा। उसके बाद आइकॉनिक बच्चा इमेजेस के नाल सीखना शुरू कर देगा, और लास्ट से साइंबॉलिक यानी कि लैंगुएज तो सीखेगा। इसका राइट आंसर आएगा तुहाडा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं जी। Who said if a child will not learn before he is capable to learn, then why bother? And if a child will learn automatically after he has the capability to learn, then why bother? ठीक है जी, उन्होंने कहने का मतलब है, कहते जेकर बच्चा है कि जेकर एक बच्चा उदों सीखेगा जो वो सीखण दे योग हो गया, सीखण दे योग हो जाएगा, तो कहते फिर इस चीज़ की टेंशन लैन की लोड़ है या फिर फिक्र क्यों करनी। तो जेकर बच्चा सीखण की योग्यता तो बाद आप ही सीख लवेगा, फिर भी क्यों फिक्र करनी। ठीक है भी, जेकर एक बच्चा जो वो सीखण के योग है तो पहला नहीं सीख सकेगा, यानी कि एक बच्चे का की कैपेबल होना, बच्चे का की है, बच्चा उदों ही सीखेगा जो उस चीज़ के कह लो वो कैपेबल हो जाएगा, यानी कि मैच्योरिटी मैटर करेगी। जिन्ना जिकर बच्चा उस चीज़ के सीखण के लैवल तक नहीं पहुँचेगा, उन्ना मैच्योर नहीं होएगा, उन्ना चिकर बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो सैकेंडली उन्होंने क्या होया भी जेकर बच्चा मैच्योरिटी तो बाद ही सीखेगा, फिर भी क्यों टेंशन लैनी। ये क्वेश्चन है जी अपना। तो ये वर्ड किन्ना द्वारा कहे गए ने? ऑप्शंस ने अपने को जेरोम ब्रूनर, हावर्ड गार्नर, लेव वाइगोस्की या फिर जीन पियाजे। तो यदा थोड़ा राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, जिन्हों की आप हुनी थियोरी जो गल की है जेरोम ब्रूनर, जिन्हों की कॉग्निटिव ग्रोथ के डेवलपमेंट के उपर अपनी थियोरी है। उन्होंने अनुसार भी जेकर एक बच्चा कि बच्चा सीखण के योग होगा जो उदों ही सीखेगा। ठीक है जी, तो इन्हों की थियोरी ये कहती है। तो ये सीगे अपने अज के कुछ MCQs। इसके बाद आप जो परसनैलिटी बारे गल करनी यानी कि साइकोलॉजिस्ट, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जेरोम ब्रूनर बारे ही आप गल करांगे। तो हुण गल करते हैं जी आप साइकोलॉजिस्ट जेरोम ब्रूनर की। जेरोम ब्रूनर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिन्हों की थियोरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के उपर। ठीक है जी, इन्हों की थियोरी किहदे उपर बेस्ड है? इन्हों की जो थियोरी है, theory of development is based on the assumption that we learn best when we go from concrete to abstract in a 3-step process। इन्हों के अनुसार एक आप कदों बेहतर तरीके दे नाल सीख सकते हैं जो आप कंक्रीट टू abstract यानी कि अमूरत तो लैके मूरत वाल जाने हैं। अमूरत भाव कि तुसी सीख रहे हो, तुहाडे सामने कोई चीज़ पई है वो थ्रू सीख रहे हो। उससे बाद हौली हौली कि तुहाडे अंदर लॉजिक्स आने शुरू हो गए, तुहाडी साइंटिफिक थिंकिंग शुरू हो गई, तो वो चीज़ों कि तुसी अबस्ट्रैक्ट यानी कि अमूरत तरीके से भी सीख सकते हो। जिवें आप गल करिए स्टार्टिंग दे विच जदों बच्चा छोटा हुंदा, जदों दी लर्निंग शुरू हुंदी है, उन्होंने जदों आप काउंटिंग भी सिखाने तो आप कुछ ना कुछ ऑब्जैक्ट्स लैके सिखाने, ऑब्जैक्ट्स काउंट करके सिखाना, उस तरीके दे नाल सिखाने। हौली हौली की हुंदा बच्चा जिवें जिवें मैच्योर हो जाता है तो उन्होंने वो चीज़ों की जरूरत नहीं पैंदी, बच्चा डायरैक्टली बिना किसी मीडियम के बिना किसी हैल्प के की करना उस चीज़ों सीखना शुरू कर दिंदा है। ठीक है जी, तो ये चीज़ हो जाएगी यानी कि इमेजेस वो माइंड के क्रिएट होना शुरू हो जांदियां ने। तो इन्हों का की है कि इंसान उदों बेस्ट वे दे नाल सीख सकता है जो कंक्रीट टू जो है अबस्ट्रैक्ट चलता है। तो इन्हों दी वो 3 फर्स्ट तुहाडे की ने स्टैप्स किहड़े होंदे ने? 3 स्टैप। सब तो पहला फर्स्ट कम्स हैंड्स ऑन एक्शन, यानी कि जो आप हत्थों के नाल किरिया करते हैं, हत्थ दे नाल कोई चीज़ काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उस तो बाद दैन लर्निंग विद इमेजेस के थ्रू लर्निंग हो जाएगी। एंड फाइनली स्टूडेंट ट्रांसफॉर्म वट दे विल लर्न इनटू अ लैंग्वेज। उसके बाद उन्होंने जो सीखा उसनू ट्रांसफॉर्म करते हैं लैंग्वेज के नाल। लर्निंग इस तरीके दे नाल ही हुंदी है कि स्टार्टिंग दे विच पहला आप बच्चे नू की करते हैं इमेजेस के थ्रू, या कह लो किसी चीज़ को बच्चा की करता अपने सेंसिस नू एक्टिव करता है, तो किसी चीज़ को छू के टच करके इस तरीके दे नाल सीखण की कोशिश करता है। बाद में हौली हौली इमेजेस के उपर आ जाता है कि इमेजेस बनिया होंदियां, उहदे थ्रू बच्चे की लर्निंग होंदी है।
आफ्टर दैट जो की हुंदा जी बच्चा की हुंदा सिंबॉलिक लैंग्वेज सीख जाता, यानी कि चिन्हां नूं समझना, भाषा दे जो तुहाडे की हुंदे ने अल्फाबैट हो गए, उन्हां चीज़ां तो की हुंदा जी उहदी लर्निंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो टाइम नाल की हुंदा बच्चा उन्ना मैच्योर हो जाता कि वो लैंग्वेज नूं लर्न करन दे कैपेबल हो जाता, तो उसके बाद जो उहदी लर्निंग होएगी वो लैंग्वेज बेस्ड हो जाती है। तो इस करके तुहाडे ये 3 स्टैप्स ने, जिन्हों सारिਆਂ नाल पहली तुहाडी स्टेज आ गई इनएक्टिव, उससे बाद तुहाडी स्टेज आ गई जी इमेजेस वाली, एंड लास्ट तुहाडी आ गई लैंग्वेज, जिन्हों की बोलिया जाऊगा तुहाडा सिंबॉलिक। तो यही अपना पहला क्वेश्चन सी, तो तुहाडे इहदा राइट यही बनेगा, राइट सीक्वेंस अपना ये बनेगा। ठीक है जी, तो ये थियोरी सीगी जो अपने है जेरोम ब्रूनर, जिन्हों बारे आप डिस्कस किया, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट थियोरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिन्होंने 3 स्टेजेस के इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। इनएक्टिव हो गया, इससे बाद तुहाडी इमेजेस हो गया, एंड लास्ट सिंबॉलिक, इधर राइट तुहाडा की बनेगा सीक्वेंस बनेगा। ठीक है जी, तो ये सी अपनी अज की वीडियो, जिहदे विच आपां ने कुछ MCQs नूं डिस्कस किया, नाल नाल आपां ने एक साइकोलॉजिस्ट यानी कि जेरोम ब्रूनर बारे भी डिस्कस किया। इससे बाद आपां होर अपनी कंटिन्यू वीडियोज़ रहणगीआं, तो कुछ होर MCQs नूं आपां इसे तरीके दे नाल डिस्कस करांगे, तो साइकोलॉजिस्ट जिमें जिमें तुहाडे है परसनैलिटीज़ बारे आपां डिस्कस करते रहांगे। तो अज लई यही तुहाडा लैक्चर सी जी, अज लई इन्ना ही, धन्नवाद।